Hello dear students, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about human heart and related blood vessels like arteries, veins and capillaries. So हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी वेसल्स को वन बाय वन. Blood is an important medium which carries required substances such as oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, vitamins, excretory products and many chemical substances to various parts of the body. Okay? मतलब बॉडी के सभी पार्ट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स की सप्लाई को इंश्योर करना ये ब्लड का काम है. सो ब्लड हमारा इम्पोर्टेंट मीडियम है, राइट. तो ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा? ब्लड सर्कुलेट राउंड द बॉडी एंड रीच ईच एंड एवरी ऑर्गन थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं. सो उस 11 सिस्टम में से एक सिस्टम का नेम है सर्कुलेटरी सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट जो है इसका पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, और ब्लड वेसल जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं. सो हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन. आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स ये इसके ब्लड वेसल्स हो गए. आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना ये आर्टरी का काम है. सो इसमें जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड, राइट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. वेन्स एंड वेन्यूल्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब वेन्स और वेन्यूल्स ये जो करते हैं ब्लड को बॉडी के सभी ऑर्गन से वापस हार्ट में लेके आते हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं. एंड कैपिलरी जो है वो कनेक्ट करती है आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल को, राइट. द सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स विच ओपन इनटू टिश्यू स्पेसेस एंड मेम्ब्रेन लाइंड साइनसेस, ब्लड फील्ड कैविटी को साइनस बोलते हैं, इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. द सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स, इसकी हमने आपकी बात की है कि जो ब्लड डायरेक्टली टिश्यू स्पेसेस में जा रहा है तो उसको हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, जिसकी एग्जांपल है कॉकरोच, ठीक है, क्लास इंसेक्टा, वो सभी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं. एंड मोलस्का सच एज स्नेल्स एंड ऑयस्टर, मतलब मोलस्का में स्नेल्स और ऑयस्टर एग्जांपल है इसकी. तो इनमें जो ब्लड सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या है कि ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के थ्रू और ओपन होता है डायरेक्ट टिश्यू स्पेसेस में. द सिस्टम इन विच ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट वेसल्स एंड फाइनली ब्रांच्ड कैपिलरीज विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब यहाँ पे टिश्यू के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है ब्लड का, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर? सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स एंड मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स सच एज एनेलिडस, जिसकी एग्जांपल है अर्थवॉर्म, एंड कुछ मोलस्का में भी होते हैं जैसे कि स्क्विड्स. ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आगे हम बात करेंगे when blood flow through heart only once during its course of circulation to all body organs, then it is called single circulation. मतलब पूरे एक साइकिल में एक बार ब्लड हार्ट के थ्रू पास होता है तो उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं. इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डबल सर्कुलेशन. ओके, इन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड, ये इसकी एग्जांपल हो गई. और क्यों है ये? क्योंकि फिशेस के पास होते हैं ओनली 2 चैम्बर वेनस हार्ट, ठीक है, फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर वेनस हार्ट, सो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास थ्रू द हार्ट. एंड इन दिस इमेज यू कैन इजीली ऑब्जर्व टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है. तो इसमें क्या है आप देख पा रहे हैं, एक वेंट्रिकल है और एक एट्रिया है. तो गिल्स में ब्लड प्यूरिफाई होके जो है जा रहा है टूवर्ड्स सिस्टेमिक कैपिलरीज,
टूवर्ड्स सिस्टेमिक कैपिलरी। सिस्टेमिक कैपिलरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड को, और उसके बाद डीऑक्सीनेट होकर वापस हार्ट के थ्रू गिल्स में जा रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन। Amphibians, example frogs and toads, have 3-chambered heart, that is 2 auricle and 1 ventricle. So यहाँ पे होगा mix blood is passed to the various organ of the body. तो यहाँ पे mix है मतलब oxygenated blood and deoxygenated blood. किस में है ये? एम्फीबियन में। और इसका जो हार्ट है वो क्या है? 3-chambered हार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड टोड। तो 3-chambered हार्ट आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं एट्रिया, ठीक है, 2 है इसमें, और वेंट्रिकल 1 है। और जो है ब्लड फ्रॉम द लंग्स प्यूरिफाई होके एट्रिया में आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस जा रहा है लेफ्ट एट्रिया में। तो इसमें क्या है? मिक्स होगा ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीटली 4-chambered हार्ट। मतलब इसमें क्या है कि बेसिकली ये हार्ट 3-chambered है, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है। इसको सेप्टेटेड बोलते हैं। सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है वो सेप्टेटेड वेंट्रिकल है, तो इसीलिए ये जो है फंक्शन करेगा एज ए 4-chambered हार्ट, बट है एक्चुअल में 3-chambered। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करें बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इसमें आता है कंप्लीटली 4-chambered हार्ट। ठीक है, जो रेप्टिलियन हार्ट है वो कनेक्टिव लिंक है, वो एग्जैक्टली वो 3 से एडवांस है और 4 से एडवांस नहीं है, मतलब 4 से नीचे है, तो उसको हम 3 और 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव कंप्लीट 4-chambered हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल टू फुलफिल देयर हाई एनर्जी नीड्स। क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स की एनर्जी नीड ज़्यादा होती है, तो फुल एफिशिएंसी के लिए इसमें 4-chambered हार्ट होता है। मतलब जो वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली डिवाइडेड है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दीज आर द 4 chambers। व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, मतलब पूरा एक साइकिल में 2 बार ब्लड पास हो रहा है हार्ट के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एंड इट इज फाउंड इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, देयर आर 3 kind ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हार्ट के बाद हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल 3 है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लियर, तो तीनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कुछ, और तीनों का जो रोल प्ले है सर्कुलेशन में वो भी डिफरेंट है। सो इन दिस इमेज यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी की जो वॉल है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, और जो ल्यूमन जिसको हम हॉलो स्पेस बोलते हैं वो कम होती है। ठीक है, तभी जो इसमें ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ होता है, प्रेशर के साथ होता है। वेन की बात करें तो वेन में जो वॉल है वो थिन है, ठीक है, लार्ज ल्यूमन, एंड वेन में वाल्व्स होते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए। कैपिलरी जो है वो सिंगल सेल जितनी ही थिक होती है। Arteries are thick blood vessels and carry blood away from the heart for distribution to body. Wall of artery, particularly those near the heart, मतलब जो आर्टरी हार्ट के बिल्कुल नज़दीक होती हैं उनकी वॉल ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, दैट enables them to dilate, मतलब फैलने के लिए उसको योग्य बनाती हैं, बट नॉट रप्चर when हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स ब्लड into them। जब प्रेशर के साथ ब्लड इसमें आता है तो ये डायलेट होती हैं, लेकिन फटती नहीं है, रप्चर नहीं होती हैं। ओके, वॉल ऑफ आर्टरी कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 लेयर्स। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल लेयर जो मस्क्यूलर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। ओके, एंड इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ओके, और किसी भी ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोथीलियम बोलते हैं, मतलब जो उसकी एपिथीलियम होती है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, ब्लड वेसल की लाइनिंग को। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी में देख पा रहे हैं सबसे बाहर थिक वॉल, फिर है स्मॉल ल्यूमन है इसकी, और थिक लेयर ऑफ मसल्स की है मिडल लेयर। ठीक है, विद इलास्टिक फाइबर्स। सिमिलरली वेन में क्या है, थिन लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, ल्यूमन लार्ज है और फेयरली थिन आउटर वॉल है। कैपिलरी में आप देख पा रहे हैं वेरी स्मॉल ल्यूमन है, तभी ये माइक्रो सर्कुलेशन करती है। ठीक है,
और सिंगल सेल जितनी थिकनेस है इसकी लेयर की, वॉल की। सो ल्यूमन ऑफ आर्टरी इज नैरो एंड देयर वॉल इज इलास्टिक बिकॉज ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर। अब वेन्स की बात करें तो वेन्स आर थिन वॉल्ड विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड पासिंग थ्रू ल्यूमन ऑफ वेन्स। जो ब्लड ल्यूमन ऑफ वेन्स के थ्रू पास होता है वो ब्लड होता है नॉन इरिएटेड ब्लड, ओके, एक्सेप्ट इन द पल्मोनरी वेन, एंड लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है ब्लड वेन्स में। मसल लेयर और ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन्स आर वेरी थिन सो ल्यूमन इज वाइड। इस करके इसकी जो ल्यूमन होती है वो काफ़ी वाइड होती है। इन वेन्स वाल्व्स आर प्रेजेंट विच अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो फेटल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। अब बात करें कैपिलरीज की। वॉल ऑफ कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। मैंने अभी बताया आपको कि जो ब्लड वेसल होते हैं उसकी इनर लाइनिंग को एंडोथेलियम बोलते हैं, एंड सम कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, ओनली 4 to 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। दे जॉइन आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। तो आप नेक्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं कि कैपिलरी की लोकेशन क्या है। तो वेन से जो डिवीज़न हो रही है वो वेन्यूल है, आर्टरी से आर्ट्रियोल है, और आर्टरी और वेन्यूल को आपस में कनेक्ट कर रही है कैपिलरीज। क्लियर? सो आगे बात करें, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर परमिएबल टू वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू टेक्स प्लेस। मतलब जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होनी है वो सिर्फ कैपिलरी में हो रही है, ये आपने याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज वेरी स्लो, लेस देन 1 mm per second, ओके, विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिर्फ कैपिलरी में क्यों होता है, क्योंकि कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो है बहुत स्लो होता है, तो अच्छा टाइम मिल जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। Okay, so this was all about the various components of circulatory system including heart and blood vessels. So thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।